शिवधार गांव में एक जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग नजरें फेर लेते थे, काला खड्ड। वहां की हवाओं में अजीब सी ठंडक थी जो त्वचा नहीं आत्मा को छू जाती थी। एक पुरानी कथा थी कि वहां रात्रि के समय कोई रोता है, कोई पुकारता है। कहते थे कि वह जगह शापित है, लेकिन गांव के पुजारी, जिन्हें लोग बाबा शंकरनाथ कहते थे, वीर के पास एक सुबह एक विशेष प्रस्ताव लेकर आए। उनकी आवाज धीमी थी पर गहराई लिए हुई थी। काला खड्ड में एक पुराना शिव मंदिर है वीर। वहां की शिव मूर्ति टूट चुकी है। लोग डरते हैं वहां जाने से, लेकिन मैंने देखा है यह कार्य केवल तू कर सकता है। कैसे काला खड्ड की चुनौतियों और डर को पार करते हुए वीर ने शिव मूर्ति का निर्माण किया, यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ हिमालय की तलहटी का वह सुहाना सफर। दूर हिमालय की श्रृंखलाओं में लिपटा एक गांव, शिवधार। वहां बादल ऐसे बहते थे जैसे आकाश कुछ खोया खोया सा ढूंढ रहा हो। ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसे छोटे छोटे घर और उन घरों के बाहर जलते धीमे चूल्हे। यह सब एक ऐसी दुनिया थी जहां समय ठहर जाता था। वहीं एक घर में पत्थर पर बैठा एक युवक धीरे धीरे छेनी चला रहा था। नाम था वीर। पेशे से मूर्तिकार, पर भीतर से एक अनगढ़, अपरिभाषित और जटिल आत्मा। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, उसकी आंखों में ठहराव था। वैसा ठहराव जो केवल तब आता है जब कोई बहुत कुछ कहने के बावजूद चुप रहना सीख जाता है। पाषाण पर चलती उसकी छेनी से टकराकर उड़ती चिंगारियां उसके भीतर के सन्नाटे को गहरा करती थी। यह कोई आम मूर्तिकला नहीं थी, यह उसकी आत्मा का संघर्ष था जो पत्थर से बोलने की कोशिश करता। वीर के पिता भी मूर्तिकार थे। कहा करते थे, हर पत्थर के भीतर एक देवता छुपा होता है, उसे बाहर लाना कोई कारीगरी नहीं, ध्यान है। यह शब्द वीर के कानों में आज भी वैसे ही गूंजते थे जैसे बचपन में पहली बार सुने थे। पर अब पिता नहीं थे, बस उसकी छेनी और वो शब्द जो किसी अदृश्य पवित्रता की तरह उसके साथ रहते। पिता की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी, वे अपने बनाए एक अधूरे शिवलिंग के नीचे दब गए थे। कुछ लोगों ने कहा दुर्घटना थी, पर वीर जानता था पिता ने स्वयं को समर्पित किया था। उस दिन से वीर पत्थरों को देखता था पर उनके पार नहीं देख पाता। उसका मन अब बाहर से संजीदा और भीतर से भटका हुआ था। गांव वाले उसे सम्मान देते थे, उसकी मूर्तियां दूर दूर तक जानी जाती थी, पर वीर को ये सब बेमानी लगता। उसे लगता जैसे हर मूर्ति अधूरी है, जैसे हर भगवान अधूरा है, शायद इसलिए कि वह खुद अधूरा था। शाम को जब वीर नदी के किनारे बैठता, ठंडी हवा उसके बालों से खेलती और वह एकटक बहते जल को देखता, उसकी आंखें सवालों से भरी होती पर होठों पर मौन होता। क्या मैं कभी उस देवता को देख पाऊंगा जो मेरे भीतर छुपा है? यह प्रश्न किसी और ने नहीं, उसके भीतर की मौन आत्मा ने पूछा था। और यहीं से शुरू होती है पत्थर से आत्मा तक की यात्रा, जहां वीर की चेतना की नींव रखने वाला चरित्र उसके पिता केवल एक स्मृति नहीं बल्कि साधना के बीज की तरह प्रकट होते हैं। वीर को बचपन की सबसे गूढ़ याद वह दिन लगती थी जब उसके पिता ने पहली बार उसके हाथ में छेनी दी थी। गर्म दोपहर थी। गांव के मंदिर के पास एक बड़ा काले पत्थर का टुकड़ा था। पिता अपने साधु जैसे चेहरे और गहरी शांत आंखों के साथ उस पत्थर के सामने आंखें मूंदे बैठे थे, जैसे कोई योगी ध्यान में डूबा हो। बैठ जा वीर, उन्होंने कहा, आज तुझे पहला पाठ पढ़ाऊंगा। वीर उत्साहित था, पर जैसे ही उसने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पिता ने उसकी कलाई थाम ली। पहले देख। क्या पिताजी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काला पत्थर है। पिता मुस्कुराए। वह मुस्कान जैसे भीतर से आ रही थी, जैसे किसी ध्यानस्थ मौन से उठी हो। यह पहली भूल है बेटा। मूर्तिकार पत्थर को नहीं देखता, वो उस देवता को देखता है जो पत्थर के भीतर छिपा होता है। वीर चुप हो गया। पिता ने अपनी छीनी उठाई, हथौड़ा थामा और आंखें बंद कर ली। यह कला नहीं, यह ध्यान है। पहले मौन बन और फिर सुन। पत्थर बोलेगा, बता देगा कि कहाँ चोट मारनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ तोड़ना है
और कहाँ सिर्फ छूना है। वो छेनी वीर के जीवन की पहली गुरु थी, धातु की बनी पर आत्मा से भरी। वर्षों बीत गए, वीर ने पिता को हर सुबह की पहली किरण के साथ काम पर जाते देखा। उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, कभी कोई रेखा नहीं खींची बिना भीतर की अनुभूति के। पर एक दिन सब बदल गया। एक नया शिवलिंग तराशते वक्त पिता ने चुपचाप छेनी एक ओर रखी और पत्थर के ठीक सामने ध्यान में बैठ गए। वीर ने उन्हें छूकर देखा। शरीर जीवित था पर चेतना कहीं गहराई में डूबी हुई। अगले दिन सुबह गांव भर में शोर मच गया। भारी पत्थर का एक हिस्सा रात की बारिश में गिर पड़ा था और उसके नीचे दबे थे उसके पिता। कोई रोया नहीं, गांव ने मौन रखा। वीर ने पिता की छेनी उठाई, उसे सीने से लगाया और तब से उसने बोलना कम कर दिया था। पिताजी ने मूर्ति अधूरी छोड़ी थी, या शायद वीर ही अधूरा रह गया था। उस दिन से वीर सिर्फ पत्थर देखता, उनके भीतर झांकना भूल गया था। वो अब शिल्प बना रहा था पर साधना नहीं कर पा रहा था। वह छेनी अब उसकी हथेली में रहती थी, जैसे कोई स्मृति जो बोझ भी है और मंत्र भी। वीर की दिनचर्या अब साधारण हो चली थी। सुबह मंदिर के घंटों से जागना, ठंडे पानी से स्नान, फिर छेनी और हथौड़ा लेकर किसी नए पत्थर से जूझना। बाहर से वह एक कुशल मूर्तिकार लग सकता था, पर भीतर से वह एक ऐसा साधक था जो ध्यान नहीं कर पा रहा था। पत्थर काटना अब एक आदत थी, पर उस आदत में अब वो समर्पण नहीं था। छेनी उसकी उंगलियों में थमी तो थी, लेकिन आत्मा उस स्पर्श से दूर हो चली थी। हर शाम वीर नदी के किनारे जाकर बैठता। वही पुरानी चट्टान, वही बहती नदी, पर अब वह भाव भी उसे भीतर नहीं ले जा पाता। भीतर एक सन्नाटा था, इतना घना कि वीर खुद से टकरा जाता। उस रात जब आसमान में चांद बादलों में छिप गया था, वीर एक स्वप्न में डूबा। वह अपने पिता को देख रहा था, एक काले शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ। लेकिन अचानक उनकी आंखें खुली और उन्होंने वीर की ओर देखा। पत्थर को मत देख वीर, खुद को देख। वीर चौंक कर जाग गया। पसीने से भीगा हुआ शरीर और दिल की धड़कनें जैसे किसी अदृश्य वाद्य यंत्र की धुन बजा रही हों। सुबह उसने वही चिट्ठी खोली जो पिता की मृत्यु के बाद मिली थी। धूप से पीला पड़ा कागज, किनारों पर राख के धब्बे, उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। वीर, जब तू पत्थर में शिव को देखेगा, समझना शिव तुझ में देख रहा है। यह काम अधूरा है पर पूर्णता का द्वार है। वीर उस चिट्ठी को देखता रहा, फिर उसने आग जलाई और चिट्ठी उसमें डाल दी। पर यह जलाना क्रोध नहीं था, यह संस्कार था। अब वह बोझ नहीं उठाना चाहता था, वह उत्तर नहीं अनुभव चाहता था। उस दिन उसने पहली बार छेनी एक ओर रख दी और चुपचाप वहीं बैठ गया। मौन में उतरना था उसे। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस श्वास और मौन। भीतर कुछ हिला नहीं, पर कुछ बहना शुरू हुआ। शिवधार गांव में एक जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग नजरें फेर लेते थे, काला खड्ड। वहां की हवाओं में अजीब सी ठंडक थी जो त्वचा नहीं आत्मा को छू जाती थी। एक पुरानी कथा थी कि वहां रात्रि के समय कोई रोता है, कोई पुकारता है। कहते थे कि वह जगह शापित है, लेकिन गांव के पुजारी, जिन्हें लोग बाबा शंकरनाथ कहते थे, वीर के पास एक सुबह एक विशेष प्रस्ताव लेकर आए। उनकी आवाज धीमी थी पर गहराई लिए हुई थी। काला खड्ड में एक पुराना शिव मंदिर है वीर। वहां की शिव मूर्ति टूट चुकी है। लोग डरते हैं वहां जाने से, लेकिन मैंने देखा है यह कार्य केवल तू कर सकता है। वीर चौंका। वर्षों से वह केवल गांव और आसपास की मूर्तियां बना रहा था, पर यह कार्य काला खड्ड, यह केवल काम नहीं था, यह एक चुनौती था। वह बोला नहीं, सिर्फ सिर झुका दिया। उस रात जब वह पहली बार काला खड्ड पहुंचा, सूरज डूब चुका था। अंधकार के साए चट्टानों पर लिपटे थे। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन। लेकिन वह मौन भी जैसे सांसें ले रहा था। मंदिर की टूटी हुई मूर्ति अब भी वहां थी। शिव का चेहरा गायब था। तीसरी आंख टूटी हुई थी। वीर के हाथ कांप गए। जैसे ही उसने छेनी से पहला प्रहार किया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, न भूत की न पशु की, जैसे भीतर का कोई क्रंदन। पत्थर से एक लाल बूंद टपकी। वीर डर गया। क्या यह खून है? नहीं, यह डर का रूप था, पीड़ा का प्रतीक जो पत्थर से बाहर आया था।
जैसे वर्षों से दबा कोई अंतर्नाद। उसी रात वीर ने मंदिर में ही ध्यान लगाने की कोशिश की, आंखें बंद की, श्वासें धीमी की, पर भीतर तूफान उठने लगा। वही स्वप्न फिर लुटा, पिता, शिवलिंग और अब शिव की टूटी हुई आंखें। भाग मत वीर, किसी ने भीतर से कहा। यह अंधकार तेरा शत्रु नहीं, तेरा ही रूप है। सुबह हुई तो वीर वहीं बैठा था। मूर्ति अधूरी थी, लेकिन वीर की आंखें भारी नहीं, हल्की थी। अब वह काम नहीं कर रहा था, साधना कर रहा था। काला खड्ड में वीर की रातें अब अजनबी नहीं रही। डरने की जगह अब उसे वहां एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा था, मानो उस खड्ड के हर पत्थर में कोई अदृश्य संवाद छुपा हो, जो केवल मौन में सुना जा सकता है। वीर अब मूर्ति पर छेनी चलाने से पहले लंबा बौन रखता, श्वास को भीतर ले जाता, धीरे धीरे छोड़ता। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रयास था, मन को शांत करने का, पर धीरे धीरे यह प्रयास नहीं रहा, यह उसकी आदत बनने लगी। एक दिन जब वह शिव की अधूरी मूर्ति के सामने बैठा था, वह अचानक अपने आप आंखें मूंद कर बैठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही थी। शुरू में मन भागा, पुराने दृश्य, पिता की मृत्यु, अधूरी मूर्तियां और उसका स्वयं का भय, लेकिन उसने भागने नहीं दिया, बस देखता रहा जैसे कोई साक्षी। तभी एक दृश्य उभरा। वह खुद को एक अंधेरी गुफा में देख रहा था, हाथ में वही छेनी, सामने एक दीवार और उस दीवार पर उकेरी जा रही थी एक तीसरी आंख, जैसे कोई चेतना उसकी उंगलियों से बह रही हो। तभी आवाज आई, ध्यान कोई प्रयास नहीं वीर, यह तो स्वीकार है, जितना छोड़ोगे उतना उतरोगे। उसने देखा वह गुफा दरअसल उसका मन था, और वह दीवार जिस पर तीसरी आंख बना रहा था उसकी ही आत्मा थी। उसका ध्यान टूटा तो बाहर का संसार वैसा ही था, पत्थर, शिल्प, अंधेरा, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब जब वह छीनी उठाता तो उसका प्रहार सिर्फ आकार नहीं देता, वह भावना जगाता। शिव की मूर्ति की आकृति अब बाहर से नहीं, भीतर से बन रही थी। गांव में लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। काला खड्ड अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा, वहां की हवाएं अब शांत हो गई हैं। वीर अब साधारण मूर्तिकार नहीं रहा था, वह अब एक साधक बन गया था, जो पत्थर को नहीं स्वयं को तराश रहा था। शिव की अधूरी मूर्ति अब लगभग पूर्ण थी। शरीर तराशा जा चुका था, मुख पर शांति, केशों में गति और अधकुली आंखों में एक रहस्य। पर एक चीज अब भी अधूरी थी, मस्तक पर तीसरी आंख। वीर जानता था यह आंख सिर्फ पत्थर में नहीं बनती, यह तब बनती है जब भीतर कुछ खुलता है। यह प्रतीक नहीं, प्रकाश है। उस दिन वह मूर्ति के सामने बैठा और अपनी दृष्टि उस स्थान पर केंद्रित की जहां तीसरी आंख होनी थी। श्वास धीमी, शरीर स्थिर, मन अनजाने द्वारों की ओर बढ़ता जा रहा था। पहली बार उसकी दृष्टि एक बिंदु पर अटक गई, भ्रकुटी केंद्र पर, जैसे वहां कोई चिंगारी हो, धीमी लेकिन जागृत। तभी उसने अनुभव किया एक हल्का कंपन सिर के भीतर, न कोई डर, न कोई शब्द, सिर्फ एक कंपन, और उस कंपन के साथ एक आकृति, एक आंख प्रकाश में नहाई हुई। और उसी पल बाहर शिव पर उसकी हथेली ने छेनी चलाई। ठीक उसी बिंदु पर तीसरी आंख की पहली रेखा अंकित हो गई। बाहर हवा अचानक तेज चली, जैसे वर्षों से रुकी सांसें चल पड़ी हों। मंदिर के दीपक झिलमिला उठे। वीर की आंखें खुली, पर वो उस कंपन को अब भी भीतर महसूस कर सकता था। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह दर्शन था। अब वीर का चेहरा बदल गया था। तीसरी आंख के उभरते ही उसमें एक ऐसी स्थिरता आ गई थी जो पहले नहीं थी, जैसे स्वयं शिव उपस्थित हो गए हों। गांव के कुछ बुजुर्ग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने चुपचाप सिर झुका दिया। एक महिला बोली, यह शिव की मूर्ति नहीं, यह तो किसी योगी का ध्यान है। और वह सच था। वीर अब केवल मूर्ति नहीं बना रहा था, वह स्वयं में एक आंख खोल चुका था, जो देखती थी पर नहीं जुड़ती, जानती थी पर नहीं उलझती। अब हर छेनी की चोट एक मंत्र थी, हर रेखा एक ध्यान का विस्तार था। तीसरी आंख के खुलते ही मानो मूर्ति में चेतना प्रवाहित हो गई थी। अब वीर हर सुबह ध्यान करता और हर प्रहार के पहले अपने भीतर की नीरवता को महसूस करता, जहां से उसकी कला बहती थी।
मूर्ति अब पूर्ण होने के कगार पर थी। सिर से लेकर पांव तक हर रेखा में शांति, हर वक्र में ऊर्जा। लेकिन एक रहस्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। जब भी वह मूर्ति के सामने बैठता, वह उसमें कुछ जाना पहचाना देखता। कुछ दिन तो उसे भ्रम हुआ कि वह अधिक कल्पना कर रहा है, पर एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण काला खड्ड की मूर्ति पर पड़ी, वहां एक अजीब सा चमत्कार हुआ। मूर्ति के चेहरे पर जो तेज उभरा, वह केवल दिव्यता नहीं था, वह वीर का ही चेहरा था। उसकी नाक की संरचना, भ्रुकुटी की वक्रता, होठों की रेखा, सब कुछ वही। पहले वह भयभीत हुआ, क्या उसने शिव की मूर्ति में अपना ही प्रतिबिंब डाल दिया? पर तभी उसके भीतर एक स्वर गूंजा, जब साधक सच्चा हो तो उसकी साधना में वही प्रतिबिंबित होता है जो भीतर का ईश्वर हो। वीर अब समझ चुका था, मैंने शिव नहीं बनाए, मैंने स्वयं को शिव में देखा है। गांव के लोग जब दर्शन करने आए तो उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई शब्द नहीं बोले, वो बस चुपचाप मूर्ति के चरणों में बैठ गए। एक वृद्ध बोला, ये शिव हैं, पर ये हमारे वीर भी हैं, और शायद हम सब भी, क्योंकि जब कोई स्वयं को जीत लेता है तभी वह सबका हो जाता है। उस दिन वीर ने मूर्ति के चरणों में अपनी छेनी रख दी। वर्षों से जो हथियार था वह अब प्रसाद बन चुका था। उसने सिर झुकाया, मूर्ति को नहीं, अपने भीतर के शिव के आगे। शिव की मूर्ति अब पूरी हो चुकी थी। काला खड्ड अब डरावना नहीं था, वह तपोभूमि बन चुका था। जहाँ कभी अहंकार गूंजता था, अब मौन में शांति थी। गांव वाले अब उसे शिव का ध्यान स्थल कहने लगे थे। पर वीर जानता था, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। उसने मंदिर के गर्भगृह के पास एक छोटा स्थान चुना और वहां अपने पिता की पुरानी लकड़ी की पेटी को खोला, जिसमें वह अंतिम चिट्ठी थी जो कभी उसने जलाने की कोशिश की थी, पर राख बनने से पहले बुझ जाती थी। अब उसने उसे पढ़ा पूरा, धीरे धीरे। बेटा, यदि कभी तू पत्थर के भीतर भगवान में ढूंढ पाए तो अपने भीतर झांकना। हो सकता है तो भूल जाए कि शिल्प क्या है, पर ध्यान मत भूलना। ध्यान ही वह हथौड़ी है जिससे आत्मा का आकार गढ़ा जाता है। वीर की आंखें नम थी, पर अब वे कमजोर नहीं, शांत थी। उसने पिता की छेनी उठाई, वही जो वर्षों से बंद थी, और उसे अपने सीने से लगाया। यह हथियार अब एक प्रतीक बन चुका था, परंपरा का, तप का और चेतना का। उसने जाना, उसके पिता ने पत्थरों को नहीं, वीर के भीतर के देवता को तराशने की शुरुआत की थी। अब वीर केवल एक मूर्तिकार नहीं था, वह एक साधक था, एक आचार्य, एक योगी। उसने गांव के बच्चों को एकत्र करना शुरू किया, उन्हें शिल्प सिखाता, पर साथ में ध्यान भी। कहता, छेनी पकड़ो, पर पहले श्वास को पकड़ो। अगर मन शांत है तो पत्थर भी झुक जाएगा। गांव के लोग अब मूर्तियां नहीं बनवाते, अंतर्दृष्टि लेने आते। काला खड्ड अब तीर्थ बन चुका था, भीतर की यात्रा का तीर्थ। वीर की कहानी यह सिखाती है कि ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, यह जागने की प्रक्रिया है। हम सबके भीतर एक देवता है, पर वह तब तक सोया रहता है जब तक हम अपने डर, मोह और भ्रम की चट्टानों को नहीं तराशते। जब हम उस खड्ड में उतरते हैं जो हमारे भीतर है, और वहां से एक शिव, एक बुद्ध, एक ज्योति को जन्म देते हैं, तभी हम साधारण मानव से आध्यात्मिक योद्धा बनते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि ध्यान की यह यात्रा और वीर की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वह काम ध्यान बन जाता है और वह काम अंदर से निकल कर आता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।